LK Advani has now spoken on the inauguration ceremony of the Ram Mandir. LK Advani says, Modi chosen by Lord Ram, I was just a charioteer. Advani congratulates the Prime Minister on the one inaugurating the Ram Mandir. Mind you, LK Advani was the one who had taken out a Ram Rath Yatra, which led to in 1989 also, right before that, the BJP adopting in Palampur the Ram Mandir as a part of their manifesto, and since then it has been the part of their manifesto ever since. And LK Advani today finally reacting. Earlier on he was given an invitation but advised not to attend. However, the VHP once again has gone to LK Advani. In all probability he would be attending, and he has said, I was just a charioteer. It is Prime Minister Modi who's been chosen by Lord Ram for the Pran Pratishtha ceremony. Getting us more is my colleague Himanshu. Himanshu Advani, in a written article on Ram Mandir, the title of the article, Construction of Ram Mandir, has stated that it is the Prime Minister who's been chosen for the inauguration. He was just the charioteer. देखिए बिल्कुल प्रीति लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और उस वक्त उनके सहयोगी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि 33 साल बाद उनका जो एक दिव्य स्वप्न था वो अब पूरा होने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम मंदिर की। और ऐसे में उनकी सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो मंदिर में जाए और श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो एक तरीके से पहली बार लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर को लेकर बहुत लंबे समय बाद जो है वो चुप्पी को तोड़ा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको इसको बनता दे, और इसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद वो आत्मविभोर हो गए हैं। और साथ ही साथ प्रीति उनका ये कहना है कि एक ऐसा सपना साकार होने जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। उन्होंने ये मन में धारण किया था कि वो सिर्फ जो कुछ होगा वो रथ के कारण होगा, वो तो सिर्फ सारथी हैं। और आज अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक का जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे सब, तो उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, और भगवान राम के जो भी गुण हैं उसको अपनाना चाहिए आम लोगों को अपने जीवन में। क्या LK आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए जाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि प्रीति अभी तक जो लालकृष्ण आडवाणी को इन्विटेशन दिया गया है राम जन्मभूमि न्यास कार्यक्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा, उसके बाद उनका मन है जाने का। लेकिन अभी भी जो हमारी बात हुई है उनके सहयोगियों से, उनका ये कहना है कि पार्टी माफ कीजिएगा प्रीति कि अभी विचार कर रहे हैं कि वो जाएं या ना जाएं। उनका मन है, लेकिन किस तरीके की परिस्थितियां हैं, कैसा वहाँ व्यवस्था है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही जो है लालकृष्ण आडवाणी अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन उनका मन है और विचार उनका परिवार ये कर रहा है कि वो जाएं या ना जाएं, इसको लेकर अभी मंथन जारी है। लेकिन मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जब आलोक कुमार राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट का निमंत्रण देने गए थे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, तो उन्होंने ये कहा था कि आप इस कार्यक्रम में जरूर आइए, आपको लेकर जो भी व्यवस्था करनी होगी वो सारी व्यवस्था जो है ट्रस्ट की तरफ से की जाएगी। आपका रहना बहुत जरूरी है। और मैं एक और बात बता दूं, चंपत राय जो महामंत्री है न्यास के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरलीधर जोशी जिन्होंने इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ा है, हम उनको निमंत्रण तो दे रहे हैं लेकिन हम उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि वो इस कार्यक्रम में ना आए, क्योंकि उनकी जो उम्र है और उनका जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए, तो कहीं ना कहीं उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही परिवार फैसला लेगा कि लालकृष्ण आडवाणी जो है इस जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया हिमांशु कि आप हमसे जुड़े। दैट्स द बिग न्यूज कमिंग इन। LK Advani has stated that I was just the charioteer, and it is the Prime Minister Modi who's been chosen by Lord Ram for the inauguration ceremony.